बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गोखरू एक ज़मीन पर बिछी हुई हालत में पैदा होने वाली जड़ी बूटी है जिसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। मिसाल के तौर पर गोखरू, बखड़ा, खारफस्क, ट्राइबियोलिस या फिर इसको कैलोटिप्स के नामों से भी जाना जाता है। अल्लाह ताला ने इस जड़ी बूटी में बेपनाह फ़वाइद रख दिए हैं जिनको अगर हम समझ जाएं तो हम बहुत सारे अमराज का इलाज इस जड़ी बूटी से कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड और मौजू है हमारा आज का जी ये गोखरू और इसके तिबी फ़वाइद। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि गोखरू या फिर बखड़ा ज़मीन पर मफरूश एक जड़ी बूटी है। इसको जर्द रंग के फूल लगते हैं और इसके जो पत्ते होते हैं वो सफ़ेदी माइल सब्ज़ कलर के होते हैं और इसको जो फल लगता है वो कांटेदार होता है और ये कांटे आपस में मिलकर एक सितारे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इस पौधे या जड़ी बूटी जिसको हम गोखरू कहते हैं, इसके फूल, इसका फल, इसके पत्ते और इसकी जड़ जो है वो दवाओं में इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, इस जड़ी बूटी में अल्लाह ताला ने बेपनाह फ़वाइद रखे हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अहम अमराज के मुतालिक बता देते हैं कि गोखरू किन अहम अमराज का इलाज है। इनमें यानी गोखरू को देखें तो ये मुकव्वे दिमाग है, ठीक है जी, मुहल्लिल कल्बो उज़लात, मुहल्लिल जिगर है और मुफर्रे कल्बो उज़लात है, ठीक है जी। इसके अलावा ये महरे के बा है, दाफ़ी सूरत अंजाल है और मनी की मिकदार को बढ़ाता है, स्पर्म्स की मिकदार को बढ़ाता है, बवासीर खूनी में मुफीद है, गुर्दों की सोजिश को उतारता है और इसके साथ साथ ये हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द में भी बेहद मुफीद पाया जाता है, यूटीआई इन्फेक्शन में भी बेहद मुफीद है। ये इसके अमूमी जो है वो असरात हो गए। अब हम साथ साथ अमराज भी आपको बताएंगे जिनमें गोखरू मुफीद साबित होता है और साथ साथ इससे बनने वाली होम रेमेडीज़ भी हम आपको बताते जाएंगे। तो उस तरफ बढ़ने से पहले ये समझ लें कि जो गोखरू का मिजाज है ये तरगरम है यानी आसाबी होती है और इसकी जो मिकदार खुराक है वो 3 ग्राम से लेकर 6 ग्राम तक सुबह दोपहर शाम मुनक़सिम खुराकों में इस्तेमाल की जा सकती है। तो अब ये गोखरू किन अमराज में मुफीद साबित होता है इसको हम तफसील के साथ पढ़ लेते हैं। तो पहले नंबर पर गोखरू जो है ये दाफ़े सोजिश है, ठीक है जी, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात का हामिल है गोखरू। किस तरह? गोखरू को हम मुहल्लिल जिगर कहते हैं, जिगर व गुदुद। तो ये जिगर व गुदुद और इसके मुतल्लिका जो भी आज़ा हैं उनकी वरम को उतारता है, सोजिश को उतारता है। मिसाल के तौर पर जिगर की सोजिश को उतारता है, यरकान में मुफीद है, प्रोस्टेट ग्लैंड की सोजिश को उतारता है, आंतों की सोजिश को उतारता है, खुशियों की सोजिश को उतारता है, रहम की सोजिश को उतारता है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर देखें तो मसाने की वरम और सोजिश को भी उतारता है, गुर्दों की वरम और सोजिश को भी उतारता है, पेशाब की बंदिश को दूर करता है, पेशाब जलन के साथ आता हो तो उसको ठीक करता है। अगर जिगर, गुर्दा, मसाने वगैरह या जिसमें किसी भी मकाम पर पथरी बन गई हो तो उसको भी ये गोखरू जो है ये खारिज करता है। तो ऐसी हालत में इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तो आपने गोखरू लेना है, दूसरी चीज़ सौंफ लेनी है और तीसरी चीज़ खरबूजे के बीज का मग़ज़ ले लेना है। तीनों बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 3 ग्राम पानी के साथ या दूध के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कराएं। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर पर इसकी जो फ़वाइद हैं उसको देखते हैं। तो वो है जी पेशाब की नाली की सोजिश। गोखरू पेशाब की नाली की सोजिश को दूर करता है। पेशाब के जो मसाइल हैं, मसलन पेशाब का रुक जाना, दर्द के साथ आना, पेशाब में जलन होना, ठीक है जी,
प्रोस्टेट ग्लैंड की सूजश की वजह से पेशाब अगर रुक गया है तो ऐसी हालत में गोखरू जो है वो बेहद मुफीद साबित होता है। पेशाब की नाली में अगर कोई जरासीमी सुमियत हो गई हो, सोजाक हो गया हो, ठीक है, ऐसी हालतों में गोखरू जो है वो बेहद मुफीद साबित होता है। तो ऐसी सूरत में गोखरू को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? गोखरू लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और उसको 3 ग्राम सुबह दोपहर शाम पानी के साथ इस्तेमाल कीजिए। तीसरे नंबर पर गोखरू का फ़ायदा क्या है जी? कि तीसरे नंबर पर गोखरू जो है ये बॉडी बिल्डिंग करने वालों के लिए, जिम जाने वालों के लिए एक बेहतरीन जड़ी बूटी है। गोखरू में अल्लाह ताला ने बेपनाह ताकत क़ुव्वत रखी है। इसमें बेशुमार विटामिन्स पाए जाते हैं, मादनियात पाई जाती हैं, फूड सप्लीमेंट पाए जाते हैं। इस वजह से ये जिम जाने वालों के लिए और बॉडी बिल्डिंग करने वालों के लिए बेहद मुफीद साबित होता है। तो इसको इस मकसद के लिए आपने गोखरू को कैसे इस्तेमाल करना है कि गोखरू 100 ग्राम, मगज़ बादाम शीरी 100 ग्राम, अखरोट 100 ग्राम, छोटी इलायची 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम, इन तमाम चीज़ों को साफ़ सुथरा करके इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और फिर इस पाउडर का वज़न कर लीजिए। जितना इस पाउडर का वज़न हो उसके बराबर वज़न आपने कोज़ा मिस्री मिला लेनी है और 1 चम्मच यानी 3 ग्राम सुबह दोपहर शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें। कौन? वो लोग जो मसल्स बनाना चाहते हैं, जो अपनी बॉडी को स्ट्रांग करना चाहते हैं, जो जिम जाते हैं, उन लोगों के लिए ये बेहद मुफीद साबित होता है। तो चौथे नंबर पर हम देख लेते हैं जी कि चौथे नंबर पर जो है वो गोखरू के क्या फ़वाइद हैं जी? गोखरू गुर्दों के अमराज में बेहद मुफीद पैदा होता है, ठीक है जी, मुफीद साबित होता है। अगर गुर्दों में वरम की कैफियत पैदा हो गई है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, पेशाब बहुत कम आता है, जलन के साथ आता है, कतरा कतरा आता है, ठीक है जी, या इसके साथ साथ अगर देखें तो गुर्दों में पथरी बन गई है, तो ये जो गोखरू है ये गुर्दों में या जिस्म में कहीं भी पथरी बनने के ख़िलाफ़ जिस्म को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। और अगर पथरी बन चुकी है तो ये पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर जिस्म से खारिज कर देता है। इसी तरह गोखरू यूरिक एसिड को खारिज करता है, क्रिएटिनिन को खारिज करता है, यूरिया लेवल को कम करता है और पेचिश को दूर करता है, कब्ज़ हो गई हो तो उसको दूर करता है। तो इस तरह जो है गोखरू गुर्दों की सेहत के लिए बेहद मुफीद साबित होता है। तो ऐसी सूरत में गोखरू को कैसे इस्तेमाल किया जाए? तो आपने गोखरू लेना है, सौंफ लेना है, गोखरू 1 तोला, सौंफ 1 तोला और तुख्म खरबूजा 1 तोला, ये तीनों आपने एक तोला ले लेना है। और चौथी चीज़ आपने लेनी है कलमी शुरा, ये आपने लेना है 7 माशे। पहली 3 चीज़ों को यानी गोखरू और सौंफ और खरबूजे के बीज जो कि 1-1 तोला आपने लिए हैं, इसको आधा किलो पानी में खूब उबाल लें कि पानी आधा रह जाए, ठीक है। जब पानी आधा रह जाए तो इसमें कलमी शोरा जो है वो डाल के अच्छी तरह हल करके इसको कुन छान लें और इसमें 2 से 3 चम्मच शहद के मिला दें और नीम गरम पिलवा दें। ये एक वक्त की खुराक है, दिन में 3 बार देनी है, यानी एक खुराक सुबह भी देनी है, दोपहर को भी देनी है, शाम को भी देनी है और 5 दिन मुसलसल देनी है। तो ये रेमेडी पथरियों को खारिज करती है, पेशाब की नाली को साफ़ रखती है। पेशाब की नाली में अगर कोई ज़ख़म हो गया हो और खून आ रहा हो तो ऐसी सूरत में भी ये रेमेडी बेहद मुफीद साबित होती है। हाई ब्लड प्रेशर को कम करती है, वर्मी मोटापे को कम करती है और गर्मी की वजह से होने वाले तमाम अमराज जिनमें हाथ पाँव की जलन है, सोजाक है, ठीक है जी, पस आ रही हो, स्पर्म काउंट कम हो गया, तो इन सारी सूरतों में ये रेमेडी गोखरू की बेहद मुफीद साबित होती है। अच्छा, आगे चलें तो 5वें नंबर पर हम देखते हैं कि गोखरू निज़ाम हाजमा में बेहद मुफीद साबित होता है। जब हाजमे का निज़ाम बिगड़ गया हो, मैदे का जूस जो है वो तहलील हो गया हो और खाना हज़म ना होता हो, ठीक है जी, मुंह से बदबू आती हो, ठीक है जी, गैस होती हो, कब्ज़ हो गई हो, ठीक है, डिकार आते हों, IBS हो गया हो, आंतों का अल्सर हो गया हो और मैदे में हर वक्त दर्द रहता हो, तो ऐसी सूरत में भी गोखरू बेहद मुफीद साबित होता है और आपने गोखरू को इस रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल करना है। गोखरू, पुदीना, सौंफ और ज़ीरा सफ़ेद, इन चारों को बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 3 ग्राम सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल कीजिए। तो गोखरू की ये रेमेडी जो है वो मैदे के अमराज और हाजमे के जो मसाइल हैं इनको दूर करने में बेहद मुफीद साबित होती है।
छठे नंबर पर देखें तो बतौर मुकव्वी दिमाग जो है गोखरू किस तरह मुफीद साबित होता है। दोस्तों गोखरू में जो है वो खार पाई जाती है, अल्कलाइन इसका मिजाज है और इसमें रतूबात पाई जाती हैं। जब जिगर व गुदोद की वरम और सोजिश की वजह से दिमाग को उसकी ग़िज़ा खिलते बलगम या अल्कली ना मिले तो दिमाग कमज़ोर हो जाता है। ऐसी सूरत में गोखरू दिमाग व आसाब में तहरीक पैदा करके दिमाग व आसाब को क़ुव्वत फराहम करता है, जिसकी वजह से जो आसाबी कमज़ोरी होती है वो दूर हो जाती है, जो रतूबात की कमी होती है वो दूर हो जाती है। जो दुबले पतले अफराद होते हैं उनके लिए ये रेमेडी जो है बेहद मुफीद साबित होती है। तो ऐसी सूरत में गोखरू को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। मगज़ बादाम मीठे आपने 200 ग्राम लेने हैं, 100 ग्राम गोखरू लेना है और 50 ग्राम छोटी इलायची लेनी है। ठीक है जी, इनको इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और इनके हम वज़न आपने कोज़ा मिस्री मिला के अच्छी तरह हल कर लेना है इस सफ़ूफ को। ठीक है कि सारे अज्जा अच्छी तरह मिक्सअप हो जाएं। 1 चम्मच दूध के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ठीक है जी, आगे चलें तो गोखरू जो है वो जिनसी अमराज का बेहतरीन इलाज है और ये जिनसी कमज़ोरियों को दूर करके जिनसी सेहत को इम्प्रूव करता है, बेहतर बनाता है। ये जिसमें रतूबात को पैदा करके मादे मनी की मिकदार को बढ़ाता है, मादे मनी के कवाम को दुरुस्त करता है, स्पर्म्स को खूब पैदा करता है, पस सेल को दूर करता है, ज़कावत हिस्स में बेहद मुफीद साबित होता है और सूरत अंजाल को दूर कर देता है। एलोपैथिक में स्पर्म्स को बढ़ाने के लिए जो गोनाडिल एफ के कैप्सूल इस्तेमाल करवाए जाते हैं वो कोई और चीज़ नहीं है बल्कि उसमें गोखरू ही पाया जाता है। तो इस मकसद के लिए आपने जो रेमेडी इस्तेमाल करनी है जो कि सूरत अंजाल को दूर करके जिनसी वक्त को बढ़ाती है, ज़ोफ़-ए-बा में मुफीद है, स्पर्म्स को खूब पैदा करती है, वो रेमेडी आप नोट कर लें कि गोखरू आपने 7 तोले लेना है, साफ़ सुथरा करके इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और सकमोनिया असल लेकर 1 तोला, ठीक है, 7 तोले गोखरू में मिला के अच्छी तरह मिक्सअप करके 2-2 रत्ती की गोलियां बना लें या कैप्सूल भर लें। 1 कैप्सूल दूध के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। तो ये रेमेडी ना सिर्फ सूरत अंजाल को दूर करती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में मुफीद है, स्पर्म को खूब पैदा करती है, मादे मनी की पैदाइश को बढ़ाती है, मादे मनी को बूंद की तरह गाढ़ा करके वक्त ख़ास के लम्हात को तवील करती है और उन लोगों के लिए भी बेहद मुफीद साबित होती है जिनको जिनसी अमल में लज़्ज़त नहीं आती। तो उम्मीद है कि जी गोखरू के मुतालिक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें। एक और बात याद रखें कि पंसारी से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आजकल गोखरू का अरूज है। किसी कपास के खेत में चले जाएं, 5 से 10 मिनट में आप 5 से 10 किलो जो है वो गोखरू इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है जी, उसको ले आएँ, खुश्क करें, पानी से धो लें ताकि मट्टी गुबार इससे निकल जाए। तो जनाब गोखरू की जड़ी बूटी आपके पास तैयार है, इसको ग्राइंड कर लें, पाउडर बन जाएगा, जैसे चाहें इस्तेमाल करें। अच्छा, इनके अलावा भी गोखरू के बेहद फ़वाइद हैं। ये कद को बढ़ाती है, ये जो है खुश्की को दूर करके मोटापा लाती है, तेज़ाबियत को दूर करती है, खूनी बवासीर में मुफीद है, बेहतरीन मुसक्किन है, नींद आवर है। ठीक है जी, स्ट्रेस को दूर करती है, डिप्रेशन को दूर करती है। ठीक है जी, जिनसी कुव्वत को बढ़ाती है। जिन लोगों के गाल पिचके हुए हों, कमज़ोर हों, उनके लिए एक तोहफ़ा है, बॉडी बिल्डिंग वालों के लिए तोहफ़ा है। तो बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में